हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बैठी हूँ ये जो शादी वाले दिन मेरे भाई ने रायता, यानी कि कल रात, जो रात नहीं शाम के टाइम जब रेडी होने जाते तब की बात है। तो ये जो रायता मेरे भाई ने फैलाया है, ये फैला तो दिया है लेकिन अब ये संभालना मुझे है। इस रायते को समेटना पड़ेगा क्योंकि रूम में फैला हुआ है और बहुत थक गई थी फंक्शन में और मूड ख़राब है। आपको पिछले जिससे पहले व्लॉग आएगा उसमें पता चल ही गया होगा कि मेरा मूड ख़राब है, लेकिन अभी तक वो व्लॉग मैंने एडिट नहीं किया। तो इसी वजह से मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेरा जो एंगेजमेंट का व्लॉग था, मेरी मम्मी की फैमिली से जो मैंने इंट्रो कराया था सबसे, अपने मामा मामी या मेरी मम्मी की जो कज़न सिस्टर्स हैं सबसे मैंने इंट्रो कराया था। और वो अपलोड करने जा रही थी, मतलब सेव नहीं कर पाई थी, तो सेव कर रही थी और सेव करके बस वो मुझे अपलोड करना था। और जस्ट स्पेस करने के चक्कर में वो क्लिप भी बाय मिस्टेक डिलीट हो गई और ओरिजिनल क्लिप डिलीट हो गई मुझसे। और बहुत कोशिश की मैंने रिकवर करने की, मतलब कल की पूरी रात निकल गई और आज सुबह उठते ही फिर से लग गई। फिर भाई को दिखाया, रात को बड़े भाई को दिया, नहीं हो पाया। फिर सुबह उठते ही छोटे भाई को दिया, उसने भी 2-3 घंटे वेस्ट किए लेकिन नहीं हुआ। और मैंने भी हर तरह से कोशिश कर ली तो वो डाटा रिकवर हो ही नहीं रहा। पता नहीं किस तरह से मुझसे डिलीट हुआ है, मुझे खुद समझ में नहीं आया। और सच में बहुत ही प्यारा ब्लॉग था वो, इतनी मस्ती थी। और देखिए कभी कभी मिलना होता है ना, कभी कभी मिल पाते हैं, सब रिलेटिव्स थे। और मेरे लिए तो वो इम्पोर्टेंट ब्लॉग इसलिए था क्योंकि मैं अपनी मम्मी की फैमिली से सबको मिला रही थी। अब पता नहीं कब इकट्ठे होंगे इस तरह से और कब मिलना होगा। चलिए कभी तो मिलेंगी, तब आपको मिला दूँगी, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं होगा जो इस ब्लॉग में था। वो मज़ा शायद नहीं होगा, शायद इससे अच्छा हो जाए, ये भी है। तो पॉजिटिव सोचते हैं और मैं कर लेती हूँ ये काम। और चलिए लगते हैं अपने काम में और देखते हैं क्या करते हैं। अभी फ़िलहाल ये कर लेती हूँ। देखिए बस लग गई मैं फिर से अपने काम में। और ये काम सच में बहुत, लग तो थोड़ा सा रहा है लेकिन है बहुत काम और मुझे काफ़ी टाइम लग गया ये सब करने में। और सिर्फ इतना ही नहीं था जितना आपको मैंने दिखाया, जितना दिख रहा है वीडियो में, काफ़ी सारे कपड़े थे। और अभी भी ये सब करने के बाद भी मेरे बहुत सारे कपड़े ऐसे ही बाहर रखे हैं जो वॉश करके रखे हुए हैं। गर्मियों के कपड़े उठा कर रखने हैं और ये सर्दियों के कपड़े हैं जो कुछ वॉश होने हैं, वो काम अलग है। तो दोनों कबर्ड अभी मेरी ऐसी फैली हुई हैं। ये तो थोड़ा सा ही पोर्शन है जो मैं कर रही हूँ इस टाइम पर। तो बस देखिए भाई ने ये रायता फैला तो दिया है लेकिन समेटना मुझे अकेले ही पड़ गया। तो बस ये धीरे धीरे जो भी जैकेट वगैरह है, ये मैं अपना स्वेटर्स वगैरह है, इनको तय लगा कर रख रही हूँ। और जो वॉश के हैं वो तो देखो अलग ही निकाल दिए मैंने, वॉश वाले कपड़े। ये सब कपड़े मैंने वॉश करके अच्छे से रखे थे। और मतलब ये है कि अब इनको एक बार पहन के वॉश कर लेंगे क्योंकि वैसे ये वॉश है, गंदे हैं नहीं, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही तय लगा कर रख दिया। और जो जर्सी, वो सॉरी, रजाई वगैरह मैंने निकाल ली हैं। ब्लैंकेट तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे दिवाली से पहले क्योंकि सर्दी लगने लगी थी। और हल्के वाले अब उठा कर रख देंगे। और बस ये है, रजाइयाँ निकालें। और रजाइयाँ भी सिर्फ अभी हम 4 लोग हैं तो वो 4 हमारी जो 4 यूज़ करते हैं वो निकालिए। इसके अलावा भी और भी रजाइयाँ हैं जो मुझे धूप लगानी है उनको, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि पूरे 6 महीने 4 महीने ये रखी रहती है तो स्मेल आने लगती है। तो एक बार धूप लगा कर रख दूँगी तो क्या होता है ना कि अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती है। और इतना मतलब रखना पड़ता है बिस्तर की, कोई गेस्ट आए, ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए रखो, कोई गेस्ट आए तो कम नहीं पड़ना चाहिए। तो काफ़ी सारी रजाइयाँ हैं जो ट्रंक में, स्टोर रूम में रखी हैं, तो बस वो भी कर ले। फैला था ये मैंने कुछ हद तक समेट दिया। ये कुछ रजाइयाँ निकाली हैं, ये तो धूप में ही लगेगी, धूप लगेगी उसके बाद ही यूज़ होगी। कुछ अभी हैं ये उठा कर रखने, जो हल्के वाले गर्म कपड़े ओढ़ने के होते हैं, कंबल वगैरह छोटी वाली है, तो ये तो रखा जाएगा, ये अब यूज़ कर नहीं क्योंकि अब ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है तो हल्के कपड़ों से काम नहीं चलेगा। और जो इस अलमारी में थे वो निकाल दिए हैं, गर्मी वाले कपड़े। और ये एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ऐसे सेट कर दिए हैं, कुछ ऊपर रख दिए हैं जैकेट, मतलब ब्लैंकेट वगैरह इसमें मैंने रख दिए हैं प्यारा डाल कर। और ये कुछ सामान रखा है तो ये कवर कर दिया है मैंने सारा सामान रख कर। कुछ इसलिए ये अलग यूज़ होता है किसी और पर्पज़ के लिए, इसमें कपड़े नहीं रखती मैं। ये भाई का कुछ उसका पर्सनल है, तो ये कॉर्नर इसी के लिए है,
कपड़ों के लिए ये है, इसमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली है, लेकिन है किसी यूज़ का, बहुत यूज़ का। तो अभी फ़िलहाल ये कर दिया है मैंने। और अभी बहुत सारे कपड़े हैं जो गर्मी के कपड़े हैं, वो धो रखे हैं, जो उठाकर भी रखने हैं, तो वो करूँगी। और एक और कबर्ड है इससे बड़ा, वो सेट करना है, उसमें जो डेली के कपड़े रहेंगे वो सेट करने हैं, जो गर्म कपड़े रह गए हैं वो भी उसमें सेट करने हैं। और ये है कुछ मैंने अभी रख दिए हैं। ये तो मैं ख़रीद के लाई थी, आपको मैं बताना भूल गई, ये रनर हैं। और मैं आपको दिखाना ही भूल गई, जब मैं गृह प्रवेश के फंक्शन में से आई थी ना, तो उस टाइम में आते हुए एक छोटी बहुत प्यारी सी बच्ची थी, वो इसको सेल कर रही थी। और बड़े ही प्यार से, मैं मार्केट में रुक गई थी कुछ देर के लिए कि चलो देखते किस तरह की मार्केट है, तो बड़े प्यार से बोली दीदी ले लो ना आप, बहुत, तो उसको शायद ज़रूरत थी। तो और ये मुझे पसंद भी आए थे, लेकिन ये सिर्फ 2 ही पीस थे सेम, मुझे कम से कम 4 पीस चाहिए थे किसी और पर्पज़, मतलब रनर की तरह यूज़ ना करके। मैं कुछ और सोच रही थी अपने माइंड में, लेकिन नहीं मिल पाया। तो ये 2 एक से मैं ले आई थी, और एक ये है ग्रे कलर का। चलिए देखते हैं मैं इनको कैसे यूज़ करती हूँ, कि रनर की तरह ही यूज़ करूँगी या कुछ और करूँगी, वो बाद में देखेंगे। और ये हैं कुछ वो कपड़े निकले हैं, सर्दियों के ही हैं, जो यूज़ के लायक नहीं है, मतलब अब कोई पहनेगा नहीं, ये रिटायर हो चुके हैं बिल्कुल। तो देखते हैं इनका क्या होगा, क्या करूँगी। अभी मैंने इस तरह से कट्टे में करके रख दिया। और पहले मम्मी थी तो वो ना इस तरह के कपड़े, मतलब ठीक ठाक कपड़े हमारे जो पहनने लायक होते थे, वो गांव वगैरह में दे देती थी, तो वहाँ यूज़ हो जाते थे खेत वेत में काम करने के लिए। और कुछ अच्छी कंडीशन, मतलब मम्मी तो हमारे नए नए कपड़े भी दे देती थी, तो वहाँ गांव में पहन लेते थे, मतलब किसी को, या फिर कोई हेल्प कोई आ जाए घर पे, या बहुत सारे लोग आते हैं भाई जिनको ज़रूरत होती है, तो मम्मी उनको देती रहती थी। लेकिन मेरा कुछ ऐसा है कि पता नहीं क्या मेरे माइंड में, अंधविश्वास नहीं, लेकिन बस ये कह सकते हैं कि अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं करती, मैं बिल्कुल नहीं करती। एक डर बैठ गया है अंदर मन में कि अब मैं मेरी मम्मी ना हमारे सबके कपड़े दे देती थी, सबको। उनको ये था कि तुम नहीं पहन रहे हो, तुमने तो 2 बार पहन के छोड़ दिया, तुम पहन नहीं रहे हो, वो लोग पहन लेंगे, वो तुम्हारी तरह नखरे नहीं देते। तो उनका ये था कि तुम्हारी तरह नखरे नहीं हो, सब पहन लेंगे। वो अच्छी सोच थी उनकी, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी, और सच में हेल्प करनी चाहिए, मैं भी जितनी होती करती। लेकिन मैं आज की डेट में अपने पापा और भाइयों के, या अपने कपड़े, पापा मेरे कपड़े तो देना कभी अलाउ करते नहीं थे, लेकिन मम्मी कर देती थी। मेरे पापा कभी नहीं चाहते थे कि बेटी के कपड़े कहीं बाहर जाएँ, तो बस डर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो अब मैं ये कपड़े किसी को नहीं देती हूँ, जो भी पुराने कपड़े। मेरा ये है कि अगर मुझे किसी को देने हैं तो मैं नए कपड़े दे दूँगी लाकर। और मेरी कोशिश यही रहती है कि चाहे मैं कम दे पाऊँ, कम कर पाऊँ, लेकिन अच्छा करूँ, तो उन्हें नए दे दूँ, लेकिन अपने नहीं देती मैं, चाहे वो डर समझ लिए, चाहे कुछ भी समझ लिए। तो इनको देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, डिस्कार्ड करती हूँ या इनका कुछ रीयूज़ करती हूँ। माइंड में कुछ चल रहा है इन कपड़ों को लेकर भी, चलिए अगर करती हूँ तो ज़रूर दिखाऊँगी। और अभी हो गई हूँ मैं रेडी, और रेडी हो गई क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, और वो भी 2 अलग अलग मार्केट जाना है। तो भाई की अभी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, दोनों की, उनकी सर्दी वर्दी लग गई है, तो वो गए हैं अपनी दवाई लेने, मेडिसिन लेने। वो वहाँ से आते हैं तो उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट भाई के साथ, और घर का ही कुछ सामान लाना है। लेकिन 2 अलग अलग मार्केट जाना है, तो कुछ ऐसा होगा, एक बार आके घर और वापस जाऊँगी, और फिर मार्केट जाऊँगी, 2 बार जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर बने रहिए। और आज तो बस यही सब कुछ हुआ है, अब मार्केट जाती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं मार्केट हो आती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। और बस मार्केट से आने के बाद मैंने बनाई थी चाय पीने लगे। और ये भाई है, दोनों को फ़ीवर हो रहा है। और सच बताऊँ, मुझे फ़ीवर हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरा ना चलता रहता है हेल्थ का इशू, और मुझे बार बार फ़ीवर आता रहता है, तो मेरा इतना ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जब मैं मार्केट से आई तब मेरी थोड़ी तबीयत मुझे और भी ज़्यादा ख़राब लगी, और फिर नोटिस किया कि यार मुझे भी फ़ीवर है। और हम घर में 4 जने हैं, 4 लोग हैं, हम चारों को ही फ़ीवर हो रहा था। तो बस थोड़ा मन ही नहीं लग रहा था कुछ भी करने का, या कुछ व्लॉग करूं या कुछ भी, मतलब बस ये हो गया कि बस चाय पीकर थोड़ा सा रिलीफ लगे तो मैं खाना वाना बनाऊं। तो बस मैंने चाय वाय पी हम लोगों ने बैठकर। और ये देखिए कितने डल लग रहे हैं हम सभी, बिल्कुल ना फ़ीवर में ऐसे हो गए कि आप समझ सकते हो कि अगर एक साथ सभी बीमार हो जाएं तो घर में कैसा माहौल हो जाता है, अजीब सा ना। कोई एक ही बीमार हो जाए तो ही कैसा माहौल हो जाता है, और यहाँ तो हम चारों ही एक साथ फ़ीवर में हो गए। तो बस उसके बाद मैंने खाना बनाया जैसे तैसे, और बस मैंने रात को किचन साफ़ की, और मैंने आपको कुछ भी शूट नहीं कर पाई, कोई व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी मुझे कि मैं कुछ व्लॉग बना पाऊँ या कुछ। क्योंकि देखो बात भी करने आपस में हम कुछ दिखाएं अपना, तो आपस में बात भी नहीं हो पा रही थी इतना, कि बस ये हो रहा था कि खाना खा के फटाफट दवाई लो और रेस्ट करो और सो जाओ, ताकि थोड़ा आराम लगे। तो इसी वजह से कोई व्लॉग नहीं बन पाया आज अच्छे से। और मैं जितना भी आपके लिए आज शूट कर पाई मैं आपको वही दिखा रही हूँ, और बस यहीं पर आज अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ।
क्योंकि बस इसके बाद हम लोगों ने अपना मेडिसिन ली और हम सभी अब टाइम से सो गए। अदरवाइज़ हम लोग बहुत लेट ही सोते हैं, 11 12 1 बज जाता है कई बार बातें करते रहते हैं। लेकिन जब तबीयत ठीक ना हो तो ज़बरदस्ती बैठे रहो, वो भी अच्छा नहीं है। अपनी हेल्थ को ज़्यादा परेशान ख़राब ही करना होता है। तो पापा ने बोला कि सबको स्ट्रिक्टली एडवाइस मतलब एकदम से डांट दिया कि दवाई लो, कोई फ़ोन नहीं चलाएगा आज बिल्कुल, और चुपचाप सो जाओ। तो बस पापा की डांट लगी और मैंने फटाफट, और सच बताऊँ पानी में हाथ डालने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है ये काम। तो रात को बर्तन झूठे छोड़ो, वो अच्छा नहीं लगता कि सुबह सुबह पहले किचन में चाय बनाने आओ तो पहले बर्तन साफ़ करो, तो वो अच्छा सा नहीं लगता। तो बस ये देखिए मैं अपना सारा काम कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत स्लो चल रहा है मेरा चैनल, तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियो जाएगी और मेरा चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, और मैं भी मेडिसिन लेकर सोती हूँ ताकि मैं भी आपके साथ एक नए व्लॉग में पूरी एनर्जी के साथ मिलूँ। तो चलिए बने रहिए और मिलते हैं फिर आपसे नए व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।